नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की अनुकंपा आप पर जबरदस्त हो। आप बड़े आनंद के साथ रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ मैं आपको आज दीपावली की पूजन विधि बताने जा रहा हूं। आमतौर पर प्रत्येक घर में आप ब्राह्मण को नहीं बुला पाते और ये संभव भी नहीं, तो आप अपने घर पर स्वयं किस तरीके से करें। आपको मंत्र नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक विधि, एक शैली तो होनी चाहिए ना। हालांकि पूजा मानसिक तौर पे भी की जा सकती है, उसका फल भी जबरदस्त मिलता है। एक सामान्य शुरुआत से मैं शुरू कर दूं। एक सामान्य उदाहरण, एक सेठ जी रहते थे। उनके पड़ोस वाले रिश्तेदार सारे यही कहते, सेठ जी बहुत सारा धन आपके पास है, कुछ दान दिया करो, कुछ पुण्य किया करो। तो सेठ जी कहते कि जो मेरे को इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसे पड़ोसी किसी को नहीं मिलने चाहिए। पत्नी भी कहती, बच्चे भी कहते, लेकिन सेठ जी थे जो खाली धन कमाने में लगे रहते। एक दिन कोई वहां पर उनकी दुकान पर, प्रतिष्ठान पर एक साधु महाराज आ गए और उनको यह बात बताई कि हमारे सारे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सभी मेरे को दान करने का, पुण्य करने का, कुछ भगवान का नाम लेने का कहते हैं, जिसमें धन खर्च हो। आप कोई ऐसा उपाय बताए ना जिससे धन खर्च भी ना हो और भगवान भी प्रसन्न हो जाए। मैं कुछ भी लेके आने वाला नहीं हूं, अबीर गुलाल मौली रोली कुछ भी नहीं, किक्कू वगैरह कुछ भी नहीं लेके आऊंगा। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज ने, आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तब उनको बैठाया, आप बैठो बैठो, अवश्य बताओ 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 जरूर। फिर कुछ कैसा ही नहीं, दूध भी नहीं लाने वाला हूं, दही भी लाने वाला नहीं हूं, मैं भगवान को पंचामृत से अभिषेक भी करने वाला नहीं हूं, कुछ भी नहीं, जल भी नहीं लेके आऊंगा। और है कुछ भी नहीं चाहिए महाराज, आप तो खाली मन से करिए। तो उनको बताया आइडिया, उन्होंने दिया, तो उन्होंने शुरुआत कर दी। तो अब वो पूजा में जाते भगवान के मंदिर के आगे और जाकर के ये कल्पना करते, पानी का लोटा भरा हुआ है, उसके चारों ओर तिलक लगा दिया है, उसको अपवित्र पवित्र हुआ कर दिया गया है, पवित्रीकरण कर दिया गया है। अब भगवान से आराधना कर रहे हैं, पुष्प हाथ में लेकर के गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं। फिर थाली लगाई हुई है, उसके अंदर भगवान को आह्वान करके विराजमान कर रहे हैं। फिर आह्वान करने के बाद में भगवान जब आते हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने के बाद जब भगवान आते हैं तो उनके सबसे पहले जल से पानी, जल से भगवान के पैर चरण धोते हैं, उसके बाद में हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद में मुख, फिर उसके बाद में ये कल्पना करते हैं कि भगवान को मैं नदियों से, तीर्थ स्थानों के जल से भगवान को नहला रहा हूँ। फिर यह कल्पना करते हैं अब मैं भगवान को दूध से नहला रहा हूँ। दूध के बाद में शुद्ध जल से वापस, जब आप शैम्पू वगैरह लगाते हैं, साबु वगैरह, तो शुद्ध जल वापस लगाते हैं ना, तो भगवान को पहले शुद्ध जल दूध से नहलाने के बाद में शुद्ध जल से नहलाया जाता है। फिर उसके बाद में मैं दही से नहला रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं धृत से नहला रहा हूँ, फिर मैं सकरा से नहला रहा हूँ, फिर मैं शहद से नहला रहा हूँ, फिर मैं इत्र से नहला रहा हूँ, फिर मैं भगवान को चंदन वगैरह से जल से, फिर पुष्पों के जल से नहला रहा हूँ, फलों के रस से नहला रहा हूँ। इस प्रकार से वह कल्पना करते हुए उनको आनंद आने लग गया। काफी टाइम हो गया। तो एक दिन वो पूजा में बैठे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे और पंचामृत बनाने की कल्पना कर रहे थे। अब मैंने ये दूध डाल दिया, अब मैंने ये शक्कर डाल दी, ये दही डाल दिया, ये घी डाल दिया, ये शहद डाल दी, और ऐसे करते करते शक्कर डाल ही रहे थे। और शक्कर उसके अंदर जो पंचामृत उनकी कल्पना में था कि आधा किलो के, आधा केजी के बरोबर बना रहा हूं, और वह 1 केजी शक्कर चली गई भूल से। अब वह कल्पना मंथन कर रहे हैं भगवान का कि यार शक्कर वापस निकाल लूं,
इतनी शक्कर नहीं जानी चाहिए, थोड़ी वो चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, 100 ग्राम 50 ग्राम ही चाहिए एक आधा केजी में। तो और फिर वो वापस कल्पना करके मन से ही उत्तर दे रहे हैं, यार गई तो कौन सी है, कल्पना से ही तो गई है, मन से ही। वो फिर वापस विचार कर रहे हैं, यार ये मन से गई है, आज तो ऐसे ही गई है, कल वास्तविकता में जाएगी, ऐसे थोड़ी चलता है कोई। और ऐसा वो मंथन करते करते काफी टाइम हो गया और उन्होंने आखिर अंतिम निर्णय ये लिया कि मैं शक्कर निकाल ही लूं, चाहे भीग गई तो क्या हो गया, अलग रख दूंगा, कल फिर काम में ले लूंगा भीगी हुई शक्कर। वो कल्पना में ही इतना मंथन कर रहे हैं और मंथन करते करते एकदम हाथ पंचामृत में ले लेते हैं, डाल देते हैं और डालते ही शक्कर लेने का प्रयास करते हैं, इतने में भगवान का उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे भाई तू क्या कर रहा है यार, और तू या कल्पना में कर रहा है, उसमें भी तो निकाल रहा है। और तो वो कल्पना में वो भगवान ने हाथ को उनको झेलते ही ये कह दिया और फिर उनको एकदम चेतना आया कि भगवान के दर्शन हो गए, बड़े आनंदित हुए। लेकिन उन्होंने ये सीधा यही कहा, और अगर मेरे को ये ऐसा मालूम होता तो मैं इतने दिन में आनंद ले रहा हूँ, 5-5 दिन, मेरे को 5-5 घंटे लग रहे हैं पूजा करने में, बड़ा आनंद आ रहा है, और मैं फर्स्ट दिन ही आपकी इतना दुकान से व्यापार से मैं इतना समय की लगाया, मेरे को मालूम होता तो मैं पहले दिन ही ज्यादा शक्कर डाल देता। तो भगवान उनको दर्शन दे दिए। तो यह भावना होनी चाहिए, सामग्री कुछ कम है कुछ ज्यादा है यह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपको विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। काफी हद तक मैंने विधि देखी है, इतनी सटीकता से जानकारी नहीं है जो मैं विधि आपको बता रहा हूं। आपको जितनी मां लक्ष्मी जी की पूजन के लिए, कुबेर की पूजन के लिए, धन्वंतरी का पूजन करने के लिए जो सामग्रियां चाहिए वो तो आपको इकट्ठी करनी है। पानी की व्यवस्था वगैरह सारी व्यवस्थाएं कर देनी है, आपको बाजोट वगैरह स्थापित कर देने हैं, अष्टदल वगैरह बना देते हैं चावल के, अक्षत के। आप गेहूं से भी कुछ बना सकते हैं, मातृका, सोर्स मातृका है। और फिर उसके बाद में आपको कलश लेना है सबसे पहले। उससे पहले एक मन में आनंदित होकर के विराजमान हो जाए। सबसे पहले तो बड़े आनंद के साथ मन में सारे जो कार्य हैं उनको एक साइड में रखने के बाद में आप उसका पूजन के लिए आनंदित रहें, मन से उत्साह पूर्वक। मन के हारे मन के जीते जीत। तो मन को पहले महत्वपूर्ण है कि आपको एकाग्र करना है और आनंद के साथ, चाहे एकाग्र ना भी हो तो भी आनंद के साथ आपको पूजन के अंदर यहां आनंद लेना है। तो आप सबसे पहले पुष्प लेकर के आप अपने घर के सभी को याद करना है। मैं ये तो मंत्र बोल देता हूं, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इस तरीके से आप पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण कर देवें। उसके बाद में माता पिता चरण कमल भ्युभ नमः, ऐसा इस तरीके सारे अपने भगवानों को, कुल देवता को, इष्ट देवता को, अपने गांव में जो भगवान है उन सब को आपको प्रार्थना करके उनको याद करने के बाद शुभ कार्य करने के लिए आपको सबको याद करना चाहिए, उनको आह्वान करना चाहिए। उसके बाद में वह पुष्प आप गणपति के चरणों में अर्पित कर देवें। उसके बाद कलश की, आपको कलश के नीचे चावल का आसन रख करके उस पर कलश की डिगली बना करके उस पर कलश स्थापित कर देवें। कलश स्थापित होने के बाद कलश के ऊपर इस तरीके से आप हाथ रखते हुए, यह मुद्रा बनाते हुए या ऐसी मुद्रा बनाते हुए यह कल्पना करें कि मैं नदियों का, तीर्थ स्थानों का पानी लेकर के आया हूँ जो इस कलश में स्थापित कर रहा हूँ। फिर उसके बाद चारों दिशाओं में कलश के आपको तिलक करना है। कुमकुम से कर सकते हैं, चंदन से कर सकते हैं, केसर से कर सकते हैं। पूर्व दिशा में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, फिर कलश के मध्य में।
फिर उसके बाद में उसको मोली लपेटनी है, रोली लपेटनी है आपको। फिर उसके बाद में आप उसके अंदर, आपके उपवास वगैरह है तो चावल उसके अंदर ना गिराएं, बाहर तिलक पर ही लगाएं, ठीक है। फिर उसके बाद लगाने के बाद में आपको पवित्रकरण करना है। आपको लेफ्ट हैंड में जल लेकर के राइट हैंड से आपको ऐसे कानों के लगाते हुए आपको इस तरीके से पवित्र होना है कि मैं शरीर से शुद्ध हो रहा हूं, हमारी सारी सामग्रियां वगैरह है वो सारी शुद्ध हो रही है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थांगत विवा यस्मरेत पुंडिकाक्ष सब बाह्यांतर शुचि। मैं सारे वातावरण को, मेरे को पवित्र करने जा रहा हूं। यह कल्पना करते हुए, और वास्तविकता में भी आप दोहरा सकते हैं इसको इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से जल लेकर के आपको 3 बार, जो शरीर बाहर से शुद्ध हुआ है, शरीर को भीतर से शुद्ध करना है। भीतर को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम लेकर के, तो भगवान के नाम का जल अपने शरीर में ग्रहण होगा तो स्वतः ही शुद्ध हो ही जाएगा। और जल का हमारे शरीर में बड़ा महत्व है, 75% जल है, और धरती पर भी 75% जल है। और हम ये भी कहते हैं कि जल को शुद्ध रखा करो, इसके लिए तो हम 1 लीटर पानी का 20 रुपए 25 रुपए देते हैं। तो शुद्ध जल की यह करते हुए भगवान का नाम लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह 3 बार ग्रहण करने के बाद इस तरीके की मुद्रा होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद में आपको एक बार जल लेकर के हाथ को शुद्ध कर ले, प्रक्षालन कर ले। फिर उसके बाद में आपको संकल्प भरना है। आप जो भी कार्य करते थे, मन में एक दृढ़ता आनी चाहिए ना कि भाई मेरे ये कार्य करने जा रहा हूं, तो वह एक आपके भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि मैं ये कार्य पूर्ण कर दूंगा। और संकल्प से ही सारे कार्य बनते हैं। तो आपको संकल्प लेना है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार भगवान का नाम लेकर के आप जो उस दिन तिथि वगैरह है, यह मंत्रों से तो बड़ा हो जाएगा। आप कोई सामान्य तौर में यूं मंत्र तो बड़े हो जाते हैं, ओम विष्णु 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 विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्वेतवाराः कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे, ये इस तरीके से आप संकल्प होता है। लेकिन आप अपने मन में संकल्प लेकर के यह आराधना कर सकते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखा गया है उसके अनुसार मैं पूजन करने जा रहा हूँ। हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाए, हमें जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं है वह लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए, जो लक्ष्मी प्राप्त है वह हमारे घर में स्थिर रूप से बनी रहे, हमारे सुव्यवस्थित रहे। और इस तरीके से अन्य भी आप कुछ कल्प अपने मन में जो विचार हैं, आपकी मनोकामनाएं, उसका संकल्प भर के गणपति और लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देवे। फिर उसके बाद में आप सरसों लेकर के, पीली सरसों को लेकर के आप मुट्ठी में बंद करने के बाद उसको अभिमंत्रित करें। वैसे वैदिक मंत्र तो है ओम रक्षोहणम बम बालागहनम, लेकिन आप गायत्री मंत्र से भी इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आमतौर पर सबको आता है, नहीं तो हनुमान जी का भी मंत्र बोल करके या हनुमंताय नमः ऐसा बोल करके भी आप उसको अभिमंत्रित करने के बाद आप राइट साइड में हैंड में लेकर के, लेफ्ट उसको मुट्ठी में ऐसे इस तरीके लेकर के, फिर आप मंत्र यह ध्यान करते हुए कि मैं इसकी जो भी वहाँ नेगेटिविटी है या कहीं नज़र वगैरह लगी हुई है या अन्य जो भी कोई है वो पॉजिटिविटी नहीं है उसके लिए है, तो आपके अंदर सकारात्मकता आ जाए। फिर आपको यूँ दिशाओं में फेंकना है, पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले, फिर आग्नेय कोण में, फिर दक्षिण में, फिर नृत्य में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य में, फिर उत्तर में, फिर उसके बाद में ईशान कोण में, फिर उसके बाद में थोड़ा सी पीली सरसों आकाश में भूमि पर, और उसके बाद में वापस राइट हैंड में लेकर के आपके दोनों अगर गठजोड़ से बैठे हैं या अकेले बैठे हैं पूजा में, तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाने के बाद उसको क्रोध की दृष्टि में आपको फेंक देना है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यह करना है, हाथ को थोड़ा सी जल लेकर के अपने कानों पर लगाकर शरीर को वापस शुद्ध कर देना। फिर उसके बाद में आपको पुष्प लेकर के चावल ले सकते हैं
कुछ सामग्री लेकर के भगवान लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और सरस्वती का ध्यान करना है। इनका पूजन साथ में होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जब आए तो बुद्धि और ज्ञान के साथ आनी चाहिए, ताकि हमें शुभ शुभ कार्यों में लगे। नहीं तो धन बड़ा उपद्रव मचाता है, इसलिए अच्छा धन आए तो वो गणेश जी और लक्ष्मी माँ सरस्वती के साथ, ज्ञान और शिक्षा के साथ, बुद्धि के साथ आएगा, तो वह धन हमारे लिए वैभवशाली रहेगा, हमें आनंद देने वाला रहेगा, हमें समृद्धि देने वाला रहेगा, हमें पूर्णता से उसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो आपको गणेश जी का स्मरण करना है, लक्ष्मी जी का स्मरण करना है और माँ सरस्वती का स्मरण करना है और उनका ध्यान करना है कि उनके स्वरूप का वर्णन आपके मन के अंदर लेकर के आप भगवान के चरणों में यह अर्पित कर देवें। फिर उसके बाद में भगवान, जब हमारे घर में साधु संत आते हैं, भगवान हमारे कोई बड़े आते हैं, तो सबसे पहले भगवान के चरण धोए जाते हैं। तो भगवान के एक एक चम्मच लेकर के, आचमनी लेकर के भगवान के चरणों को प्रक्षालन करें, फिर उसके बाद में हाथों में प्रक्षालन करें, फिर उसको मुख से प्रक्षालन करें, फिर उसके बाद में भगवान को यह नहलाते हुए कि मैं भगवान को सारी नदियों के, तीर्थ स्थानों के पानी से नहला रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको भगवान को दूध से नहलाना है, फिर उसके बाद में दूध से नहलाने के बाद वापस शुद्ध जल से, फिर उसके बाद में दही से नहलाना है, दही के बाद में वापस शुद्ध जल से, फिर उसके बाद में आपको घृत से नहलाना है, घी से नहलाना है, गौ माता के प्योर घी से, फिर उसके बाद वापस शुद्ध जल से, फिर उसके बाद में आपको शक्कर से नहलाना है, फिर शहद से नहलाना है। फिर इस तरीके से ये 5 वस्तुओं को इकट्ठा करके जो पंचामृत कहते हैं, उस पंचामृत से आप भगवान को आनंद के साथ, अपने अंदर जो भी सिक्के वगैरह भी पड़े हैं, कोई चांदी वगैरह पड़ी है तो उनको भी साथ में ले लेवे। अन्य सामग्रियां भी, माँ लक्ष्मी की प्रिय सामग्री श्री यंत्र भी ले सकते हैं, कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं, पीली कौड़ी, लक्ष्मी कौड़ी भी ले सकते हैं आप, उसके अंदर लघु श्रीफल भी ले सकते हैं, गोमती चक्र भी ले सकते हैं, अन्य भी जो भी आपके पास सामग्रियां वो सारी इसमें ले लेनी चाहिए, उनका अभिषेक आनंद के साथ करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपने कोई तैयार किया है कोई फलों का रस, तो उससे करवाइए। उद्वर्तन स्नान, भगवान कोई और केसर वगैरह है, चंदन वगैरह है, तो उससे नहलाइए, इत्र वगैरह से नहलाइए। आप अन्य और कोई सामग्रियां, बील पत्र के रस से नहला सकते हैं, एप्पल के जूस से नहला सकते हैं। आप जो भी सामग्रियां जो आपको प्रिय लगती है, उन सामग्रियों को इकट्ठा कर दें पहले से, और फिर उनका अभिषेक करते रहें विविध पदार्थों से। और वह अभिषेक आपको करना है दक्षिणावर्ती शंख में लेकर के। फिर आप श्री सूक्त से उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, कनक धारा के मंत्रों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आए तो बीज मंत्र भी लक्ष्मी जी का ले सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरीके से उनके बीज मंत्रों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को वहां पर स्थापित करिए। वापस उनको लेकर के आप चांदी की थाली है या जो भी अन्य तांबे का पात्र है, तो उस पर स्वस्तिक बनाने के बाद, और अगर थाली न भी है तो आप बाजोट पर स्वस्तिक वगैरह बना दें, चावल का, अक्षत का या और अन्य किसी का, आप चने की दाल का भी बना सकते हैं। उन पर लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजमान करें, पोंछ वगैरह लेवें। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप नहलाने के बाद, आप सामान्य बात सोचिए, आप नहलाने के बाद आप क्या करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं। तो गणपति को भी धोती रोली से लेकर के भगवान को वस्त्र पहना देवे, लक्ष्मी जी को साड़ी पहना देवे, माँ सरस्वती को साड़ी पहना देवे। उसके बाद में गणेश जी पहनते हैं यज्ञोपवीत, तो भगवान को यज्ञोपवीत धारण करवा देवे। फिर एक रोली लेकर के उनके दुपट्टे के रूप में उन पर रोली अर्पित करे वस्त्र। ओम युवा श्वासा परिवीता संश्रेयान भवति जायमान संधीराज कवयो नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयंत्र वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद में भगवान के आप तिलक करेंगे। तिलक भगवान के चरणों के भी करना चाहिए। उन तिलक केसर का, चंदन का, कुमकुम का जिस कर पाए, उसके बाद में आप अक्षत उन पर लगाएं। फिर उसके बाद पुष्पों की वर्षा करें। अर्चना भी कर सकते हैं 108 नाम से, 11 नाम से, 1008 नाम से। फिर आनंद के साथ उनकी पुष्पों की वर्षा के बाद में सौभाग्य द्रव्य अबीर गुलाल उन पर आच्छादित करें। फिर उसके बाद में इत्र वगैरह पड़ा है तो वह भी छिड़के भगवान पर लगाएं। और इत्र के बाद में
फिर ये नहला दे हो जाने के बाद में फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जो भी सामग्रियां लेकर के आए हैं वह सब सामग्रियां भगवान को अर्पित कर देवे हैं और उनके आगे परोस देवे हैं। और परोसने के बाद में आपको मंत्र आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप ये इस तरीके से, मैं जो इशारे कर रहा हूँ उस तरीके से भगवान को 5 ग्रास देने चाहिए। अपन जब भी किसी भगवान के देवता के भोग लगाते हैं तो 5 लगाते हैं। तो 5 का यही कारण है, ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, सबानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार के भगवान को आप उन वस्तु लेकर के भी दे सकते हैं, प्रसाद लेकर के भी, और सीधी अंगुली पर इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, सबानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, इस तरीके से। फिर उनके बाद में भगवान को आपने ग्रास दे दिए, उसके बाद में 3 बार जल लेकर के भगवान के ऊपर से जल घुमा करके छोड़ देवे। खुद मध्यपान समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। फिर उसके बाद अगर भोजन के बाद में कोई पानी पीता है तो मध्य प्रदेश की वर्दी होती है, पेट की वर्दी होती है। इसलिए ये हमारे शास्त्रों में 3 बार जल पीने का ही विधान बताया गया है। फिर उसके बाद में भगवान जब खाना खा लेते हैं तो फल भगवान को खिलाना, खाना पच जाए तो जो भी आप सीताफल वगैरह, जो भी सिंगोड़े वगैरह, जो भी फल लेके, ऋतु फल लेके आए हैं, जो अपने गांव में, शहर में, देश में, विदेश में जो भी है, उस फल के रूप में कुछ सामग्रियां भगवान को अर्पित कर देवे। फिर सामग्री के बाद में भगवान, जब आप खाना खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, उसके बाद में क्या खाते हैं? सुपारी वगैरह, लौंग इलायची वगैरह खाते कि नहीं खाते? अब आज के युग में तो गुटखा वगैरह खा लेते हैं। तो भगवान को तांबुल समर्पयामि, तांबुल का बीड़ा बना करके भी आप अर्पण कर सकते हैं। और तांबुल का मैं एक विशेष तौर से बताता हूं, जो आप पान जो हम खाते हैं उस पान में मेवा रख देवे, गुड़ रख देवे, और उसके अंदर वो रख देवे गन्ने का टुकड़ा और मेवा रख देवे, और सुपारी और लौंग इलायची रखने के बाद में भगवान को दे देवे। जब ऐसा गुजरा हमारे तो देते हैं, वो चढ़ाते हैं तब, लेकिन ये गुजराती बोलते हैं, जे वो पान मारंग होए एवो हमारा परिवार में व्यापार मारंग रेवो जाइए, जे वो गोड़ में मिठास होए एवो हमारा परिवार में व्यापार में मिठास रेवो जाइए, जे वो हल्दी नो रंग होए एवो हमारा परिवार में व्यापार में रंग रेवो जाइए, जे वो मूंग हरा भरा होए एवो हमारा परिवार में व्यापार में रंग रेवो जाइए। लक्ष्य लाभ लाभ सोया, लक्ष्य लाभ लाभ सोया, लक्ष्य लाभ लाभ सोया। इस तरीके आनंद के साथ एक आपको विशेष तौर से एक बात का ख्याल रखना है कि आपको वहां पर आरती नहीं करनी लक्ष्मी जी की भूल करके भी, और उसके बाद में आप अपने गले की, कुबेर की और अन्य सामग्रियों का, बही का, रोकड़ का, पेन का, महाकाली के सब का पूजन करना है। आप वो जो भी आपके पास, जो आप उद्योग करते हैं उससे संबंधित आपके पास जो मशीनरी है उनका पूजन कर ले। फिर उसके बाद में फिर आरती भूल करके भी नहीं करें, और फिर सभी लोग उन भगवान को और न ही हाथ जोड़ें, भगवान को इस तरीके से प्रणाम करें, उनको नतमस्तक हो जाएं, अपनी सारी भूलों को स्वीकार कर लें, उनको हृदय से आप उनको नमन करें। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ पसंद आया होगा। आप ध्यान से सुनिए, आप आनंद के साथ पूजन करिए। माँ लक्ष्मी की अनुपम कृपा आप पर बनी रहे, भगवान कुबेर का आपको आशीर्वाद बना रहे, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद बना रहे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नमस्कार, आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।